हाय फ्रेंड्स, मोदी जी को सोने दोगे कि नहीं सोने दोगे? आधी आधी रात को उठ उठ करके मोदी जी वीडियो बना रहे हैं। कभी रात को 12 बजे, कभी रात को 11 बजे। क्या हालत कर दी है मित्रों। 5वीं वीडियो आई है मोदी साहब की बीती रात, और इसमें वो माफी दे रहे हैं या माफी मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जेनजी देश की सड़कों पर उतरा, सरकार की रातों की नींद उड़ी हुई है, और उसमें सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब से अमित शाह के इस्तीफे की बात हुई है, तब से मोदी जी रात को उठ उठ करके वीडियो बना रहे हैं। रात को उठ उठ करके कहना पड़ रहा है कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी, उसमें एक लड़की रुचिका की हमने बात की थी, और रुचिका ने कुछ गालियां दी थी नरेंद्र मोदी साहब को, और उसको लेकर के रुचिका के ऊपर एफआईआर हो गई। लेकिन अगर एक लड़की होती तो काम चल जाता। देश में शायद इस वक्त में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को लेकर के ऐसे हाव भाव रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, याद करिए राहुल गांधी ने एक बार कहा था, मोदी जी जब तक पीछे भागते जब तक आप आगे भागते हैं, और जब आप मुड़ करके पलट करके खड़े हो जाते हैं तो खुद पीछे हट जाते हैं। देश का जेनजी 36 दिनों तक बैठा रहा सड़कों के ऊपर, जंतर मंतर पर। कोई मंत्री नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, कोई मिलने के लिए नहीं आया। और अब देखिए आप, जब जेनजी खड़ा हो गया और जेनजी सड़कों पर आ गया और नरेंद्र मोदी को लेकर के खुल करके बोलने लगा, तो मोदी साहब को पीछे हटना पड़ रहा है। मोदी साहब कह रहे हैं, मुझे गालियां दी गई, मेरी माताजी को गालियां दी गई, ये बच्चे हैं, हम इन्हें माफ करेंगे, मैं इन्हें माफ कर रहा हूं, फिर से सुधरने का मौका दे रहा हूं। साहब, आप माफ कर रहे हैं या माफी मांग रहे हैं? आप उनको सुधरने का मौका दे रहे हैं या फिर गाहे बगाहे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक बार माफ कर दो, मुझे भी सुधरने का मौका दो, मैं जेनजी के साथ में फिर वो नहीं करूंगा। और गालियों की जहां तक बात है, तो गालियां आईटी सेल और भाजपा के जो नेता हैं या संसद के अंदर जो सांसद हैं, उनसे ज्यादा कौन देता है? आप सुनिए एक बार जरा नरेंद्र मोदी साहब क्या कह रहे हैं। और जिस लड़की को लेकर के नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं, या फिर जिस लड़की को लेकर के एफआईआर हो गई, वो लड़की रुचिका, वो भी सामने आई है, और रुचिका ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी है, पूरे देश से माफी मांगी है। कायदे से तो इस लड़की से माफी मांगनी चाहिए थी कि भाई कहां कमी रह गई। मोदी साहब इतने लोकप्रिय आदमी हैं कि चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे वो रूस का राष्ट्रपति हो, वो पूछ करके ब्रेकफास्ट करते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। यही तो बताया गया आपके आईटी सेल के जरिए। हजारों करोड़ रुपए लगा करके जैसी छवि बनाई गई कि मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी को पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है, जहां जाते हैं सबसे बड़ा सम्मान नरेंद्र मोदी को मिलता है। तो ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया सलाम कर रही है, पूरी दुनिया सम्मान कर रही है, और हमारे यहां पर गालियां पड़ रही है? ऐसा आखिरकार है क्या? ये तो दुनिया में कोई ना कोई लिख रहा होगा, दुनिया में कोई ना कोई इस बात पर रिसर्च भी कर रहा होगा कि जहां जाते हैं मोदी जी का सम्मान होता है। सोशल मीडिया में जेनजी को बताने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए कि मोदी जैसा कोई नहीं, लेकिन गालियां पड़ रही है साहब। तो पहले आप मोदी जी को सुनिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं, और उसके बाद में उस लड़की ने क्या कहा है, और फिर बहुत सारी बातें हैं। याद करिए, प्रियंका गांधी ने कहा था कि अगर सलमान खान को लेकर के पिक्चर बनी थी तेरे नाम, तो मोदी को लेकर के पिक्चर बननी चाहिए मेरे नाम। रोते ही रहते हैं, मुझे गाली दी गई, मेरी माँ को गाली दी गई, इस बात का रोना रोते ही रहते हैं। हमारे परिवार में तो बंदूकें चली हैं, 2-2 लोग शहीद हो गए, मेरे पिता को हमने चिथड़ों में देखा। मोदी जी सीखिए, वो सारी बातें भी आपको बताऊंगा, पहले मोदी जी को सुनिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली,
किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। अब मोदी साहब ने जो कुछ कहा है, आपने हाव भाव जरूर देखे होंगे, पढ़े होंगे, और आपने जरूर नोटिस किया होगा कि मोदी जी पहले वाले तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मुजरा खोलने जाएंगे, या इनके जो प्रवक्ताओं की भाषा होती थी, घोड़े खोलने मौलाना, बैकफुट पर है बीजेपी। और ये सब कुछ इसलिए है कि अमित शाह के ऊपर अगला नंबर आ गया है। सोच रहे थे कि नितिन गडकरी पर होगा, ये होगा, वो होगा। गुस्सा वहां पर भी है, आक्रोश वहां पर भी है, लेकिन अब सीधा निशाना वो अमित शाह को लेकर के है। अभिजीत दीपके वो भी कह रहे हैं कि भाई छात्रों के ऊपर लाठियां चली हैं, पुलिस ने मारा है बुरी तरह से, तो अमित शाह के आदेश पर ही ये सब कुछ हुआ है। अभिजीत दीपके भी राहुल गांधी की बातों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पहले आप एक बार जरा इस लड़की को सुनिए, जो लड़की फेमस हुई थी, वो लड़की अब क्या कह रही है, सुनिए। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। ये आखिरकार इस तरीके से जो जेनजी है, उसके मन में इतना आक्रोश आ कैसे गया? और आप सोचिए कि अगर जेनजी कोई ऐसी बात कह रहा होता जो बात लोगों को हजम नहीं हो रही है, जो बात लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है लोग ही ऐसे लोगों को नकार देते। उस लड़की ने केवल वो बात नहीं कही थी, बल्कि उस बात को कितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उस बात को आगे बढ़ाया। यह महत्वपूर्ण बात है। एक आदमी अगर कोई बात कहता है और वो बात अगर पसंद नहीं आती है लोगों को, तो उसके बाद में लोग डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं।
अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं, और जो क्रिएटर होता है उसको खुद ही वो वीडियो हटानी पड़ती है। यही सच्चाई है। सोशल मीडिया का यही एल्गोरिथम है कि अगर आपने कोई बात कही, वो लोगों को पसंद नहीं आई, आपकी बात में लोगों को दम नहीं दिखाई दिया, तो लोग आपको अनफॉलो करना शुरू कर देंगे, लोग आपको डिसलाइक करना शुरू कर देंगे, और आप जहां पर आगे जाना चाहते हैं, आगे जाने की बजाय पीछे आप चलने लग जाएंगे। तो इस लड़की ने जो कुछ कहा उसको करोड़ों लोगों ने आगे बढ़ाया। इसका मतलब करोड़ों लोग उस बात से सहमत थे। तो बात एक लड़की की नहीं है, बात यह है कि इस देश का करोड़ों वोटर, इस देश में रहने वाला करोड़ों वोटर, वो इस बात में यकीन रख रहा है कि नरेंद्र मोदी वो देश में जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए आक्रोश आप देख रहे हैं। और बड़ी बात यह देखिए, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर दिखाता हूं। खुद मोदी जी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। किसी महिला को लेकर के आपके ये शब्द है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये खुद मोदी जी के शब्द हैं। जर्सी गाय का बछड़ा राहुल गांधी के लिए कहा गया। सुर्पनखा जैसी हंसी खुद मोदी जी ने कहा, संसद के अंदर कहा। रेणुका चौधरी कांग्रेस की महिला सांसद के लिए कहा गया। रेनकोट पहन करके बाथरूम में नहाने की कला, ये अपने से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस वक्त में संसद के अंदर बैठे हुए थे, अपने सीनियर को भला कोई, और वो भी फेस टू फेस, क्या बीतती होगी उस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर। और अभी उनको क्लीन चिट मिली है, जहां पर मोदी जी कह रहे थे कि भाई इतने लाख करोड़ रुपए खा गए कांग्रेस, ये खा गई कांग्रेस, वो खा गई, उनको क्लीन चिट मिली अभी 2 दिन पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को। फिर उसके बाद में सोनिया गांधी जी के लिए कहा गया कि कांग्रेस की कौन सी विधवा थी। ये मोदी जी के शब्द हैं, जो मोदी जी अब रात को वीडियो बना रहे हैं 12 बजे उठ करके। और ऐसा नहीं 50 साल पहले की बातें, अब उनकी समझ बहुत बढ़ गई है। ये प्रधानमंत्री रहते हुए ये कहा गया है, या गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सब कुछ कहा गया है। और इसके बाद में ये आप देखिए, ओल्ट न्यूज ने 2017 के अंदर एक खबर की थी, और वो फिर से जो उन्होंने शेयर की, रात को मैं देख रहा था इसको। इतनी गालियां, मां बहन बेटी की गालियां देने वाले लोगों को मोदी जी ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं। और ये बाकायदा ओल्ट न्यूज ने स्क्रीनशॉट के साथ में, अब वो स्क्रीनशॉट दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गालियां इतनी भरी पड़ी हैं, मां की गाली, बहन की गाली, बेटी की गाली, वो सब ब्लर ही करना पड़ जाएगा मुझे। इसके बाद में लड़की देखिए आप जानते होंगे, ये सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी जी को गाली देती है, महात्मा गांधी जी को गाली देती है, और जेपी नड्डा इसको बुला करके सम्मानित करते हैं। ये लड़की जो है भारत मंडपम में, भारत सरकार के कार्यक्रम में जाती है, वहां पर इसका सम्मान किया जाता है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे रही थी। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा था कि सार्वजनिक जीवन में है मोदी जी आप, और सार्वजनिक जीवन में गाली भी झेलनी पड़ती है, ताली भी झेलनी पड़ती है। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने,
हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। दरअसल ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने से नहीं हुआ है। बीजेपी को ये खबर लगातार मिल रही है कि जो आपका वोटर है, जो आपका कोर वोटर है, वो आपसे खिसक रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और ये तो सालों से बात कह ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी को डर इस बात का लग रहा है कि जो आपका कोर वोटर है वो भाग रहा है। और जब कोर वोटर भाग रहा है और बात अमित शाह के इस्तीफे तक आ गई है, तब रात को उठ करके वीडियो बनानी पड़ रही है। वरना किसान आंदोलन में सिर्फ एक बार बोला था कि हमसे गलती हो गई, नेक नियत से हम लेकर के आए थे, हम माफी चाहते हैं, और 3 कृषि कानून को हम वापस ले रहे हैं। और उसके बाद में सरकार ने वापस ले लिया था। यहां सब कुछ हो चुका है। मोदी जी की वीडियो आ चुकी थी, पहले 2 वीडियो आई, फिर इस्तीफा हुआ, फिर वीडियो 2 आ चुकी थी, और अभी फिर भी वीडियो आ रही है। इस्तीफा हो गया, प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया, सब कुछ हो चुका है, प्रदर्शन खत्म हो चुका है। एफआईआर को लेकर के बिहार में सरकार ने कह दिया कि भाई 26 तारीख शाम 6 बजे तक जितनी भी एफआईआर है सबको हम खत्म कर रहे हैं। फिर क्यों डर लग रहा है? दरअसल अंदर जो फीडबैक है, सरकार के अंदर का जो फीडबैक है, वो ये बता रहा है कि सरकार में अभी भी जो सरकार के लोग हैं, यानी जो मेन चेहरे हैं मोदी, अमित शाह, इनको लेकर के लोगों में आक्रोश है। धर्मेंद्र प्रधान कोई क्राउड पुलर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान की आप दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर में, बिहार पटना में कहीं पर एक रैली करवा दीजिए, 1000 लोग उनके कहने से नहीं आएंगे। वो बात अलग है, बीजेपी वहां पर स्कूल के बच्चों को भर भर करके, आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनको भर करके वहां पर पहुंचा दे। उनके कहने पर, उनको सुनने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को 1000 लोग नहीं आएंगे। वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। लेकिन अमित शाह पर बात जब आ रही है, अमित शाह को लेकर के जब नाराजगी है, मोदी को लेकर के नाराजगी है, और लोगों में एक डर खत्म हो गया है, भय खत्म हो गया है, और लोग खुल करके बोल रहे हैं, तो फिर मोदी जी ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर जो है वो इस तरह से सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार के अंदर डर खौफ का एक माहौल दिखाई दे रहा है, मोदी जी आधी आधी रात को वीडियो बना रहे हैं, क्या ये सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा या फिर रात को 11 बजे मोदी जी का एक परमानेंट स्लॉट हो गया है और परमानेंट वहां पर एक स्क्रिप्ट दी जाएगी कि साहब अब ये बोलिए, साहब अब ये बोलिए, अब ये बोलिए। आप कब बात करेंगे उन लोगों से जो पैलेट गन का शिकार हुए हैं? आपको तो गालियां मिली हैं, कुछ लोगों को गोलियां मिली हैं। कल मैं बिहार के अंदर रिपोर्ट देख रहा था, 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। एक लड़का वो है जिसका फिजिकल पास हो चुका है, वो सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहा था, फिजिकल पास हो चुका है, उसको गोली लगी है। एक लड़का वो है जो रायबरेली का है और सिवान में अपनी मंगेतर से मिलने के लिए गया था, उसकी मंगेतर का जन्मदिन था, उसको गोली लगी है। रायबरेली उत्तर प्रदेश का लड़का है, सिवान बिहार में उसकी शादी होने वाली थी। एक लड़का वो केक लेने के लिए गया था, उसके घर में किसी का जन्मदिन था, उसको गोली लगी है। 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। जिनको गालियों को लेकर के आप कोस रहे हैं, गोली जिनको मिली है उसको लेकर के आप क्या करेंगे? या फिर जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने, या जिसके आदेश पर गोली चली है, उनको 26 जनवरी के दिन हाथी पर बैठा करके और वीरता का पुरस्कार देंगे? अरे बच्चे चले गए लोगों के, 22 बच्चों की जान चली गई नीट पेपर लीक के मामले में, उनसे माफी कौन मांगेगा? आप तो अपनी माफी की बात कर रहे हैं। 22 बच्चों से भी माफी मांग लीजिए, कभी उनके परिवारों से माफी मांग लीजिए कि कैसे 22 बच्चों की जान चली गई। बात निकलेगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी
और देखना यही है कि बीजेपी किस तरीके से जो मेन समस्याएं हैं उन पर काम करती है। मोदी जी की माफी ये बैंडेज है, या मोदी जी की जो वीडियो है ये बैंडेज है। और जब घाव बड़ा होता है तो उस पर टांके लगाने पड़ते हैं, उस पर सर्जरी करनी पड़ती है, उस पर बैंडेड लगाने से काम नहीं चलता है। बाकी आप लोग बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।